खरगोन बस हादसे में 22 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर उठाए सवाल। कहा, जो वादे हो रहे उसके लिए कहां से आएगा पैसा। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम जारी। कोरबा जिले में 37,000 लोगों को मिल रहा सीधा रोजगार। और गर्मी में राहत बना जल जीवन मिशन। जांजगीर और सक्ती में अब तक 525 नलों की स्थापना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक बस पुल के नीचे गिर गई, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 31 लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे। हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उनकी वार्ता होगी, जिसके बाद वे 3 मूर्ति हाइफा चौक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही इजरायली विदेश मंत्री भारतीय उद्योग परिसंघ CII की ओर से आयोजित भारत इजराइल बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार श्री कोहेन आज शाम एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आगरा और 11 मई को मुंबई भी जाएंगे। साल के अंत में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भारत यात्रा की तैयारी के सिलसिले में इजरायली विदेश मंत्री की ये यात्रा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के बाद अब ईसाई समाज के भी चुनाव लड़ने की खबर है। इस पर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे पर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि जो घोटाले की लपटें उठी हैं, लगता है वे इसकी जानकारी लेंगी। हुआ है, हमने विधानसभा में भी पहले कहा था कि इस प्रदेश में शराब घोटाला हो रहा है, रेत घोटाला हो रहा है, कोल घोटाला हो रहा है, जमीन घोटाला हो रहा है, राशन घोटाला हो रहा है। और सदन के अंदर भी हमने सरकार से पूछा था और आज भी हम सड़क पर भी पूछ रहे हैं। कोल घोटाले में जो 25 रुपए टन की वसूली हुई है, इस 4.5 साल में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ कोल के घोटाले में इन्होंने घपला किया। 2,000 करोड़ रुपए शराब घोटाले में। ये 6,000 करोड़ रुपया गया कहां, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। मुख्यमंत्री जी को सामने आकर के इसका पूरा हिसाब प्रस्तुत करना चाहिए। ये 6,000 करोड़ रुपया कहां गया। उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े किए और पूछा कि मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में निकले हैं, लेकिन उसमें परिणाम क्या आ रहा है, जनता को क्या फायदा हो रहा है, जो वादे मुख्यमंत्री कर रहे हैं इनके लिए वे पैसा कहां से लाएंगे। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद से बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश में 2,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है और इसे लेकर बीजेपी ने आज जगह जगह प्रदर्शन किया। दुर्ग में भी सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में महिला मोर्चा ने कांग्रेस सरकार का पुतला जलाया। सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन अब शराब घोटाला कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इतना बड़ा घोटाला किसी के संरक्षण के बिना हो ही नहीं सकता। सरकार की भूमिका की भी गहराई से जांच होनी चाहिए। 4 साल पहले जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में शराबबंदी का वादा किया, अपने घोषणा पत्र में किया और घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा करके ये सरकार अब शराबबंदी के वादे से मुकरती है। मातृशक्ति को उन्होंने विश्वास दिलाया और आज उनके साथ में उन्होंने विश्वासघात किया और इसका मूल कारण जो था वो स्पष्ट हो चुका है। जो 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें
रायपुर के महापौर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया है और बार बार मुख्यमंत्री जी इस विषय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि ईडी का छापा अगर पड़ता है तो उन्हें क्या मिलता है। मैं मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहती हूँ कि अनवर ढेबर के यहाँ से क्या मिला। वो रायपुर में ही रहते हैं, इसलिए उन्हें बहुत बेहतरी से पता है कि अनवर ढेबर के यहाँ से क्या मिला। और ये अवैध शराब का धंधा जिसमें पूरी सरकार लिप्त है। अनवर ढेबर तो केवल मुखौटा है, वो पैसा किसके यहाँ गया? 2000 करोड़ का जो इशू है, ये पैसा किसके यहाँ गया? आज हम इस बात को प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। दुर्ग के साथ ही बेमेतरा में भी महिला मोर्चा ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झूमाझटकी भी हुई। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग रख दी। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है और इसे लेकर प्रदेश भर में बीजेपी अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ में हरा सोना कहे जाने वाले तेंदुपत्ता संग्रहण का काम शुरू हो गया है। वनवासी और ग्रामीणों के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण रोजगार का अहम जरिया है। कोरबा के वन मंडलाधिकारी अरविंद पीएम ने बताया कि इस साल कोरबा वन मंडल को 53,800 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य मिला है। इसके लिए 34 लॉट में तेंदुपत्ते की खरीदी शुरू हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि शासन की ओर से प्रति मानक बोरे की दर 4,000 रुपए तय की गई है, लेकिन कोरबा वन मंडल के लेमरू समिति में तेंदुपत्ते की उत्तम गुणवत्ता के कारण यहां 10,000 रुपए प्रति मानक बोरे की दर पर तेंदुपत्ते की बिक्री हुई है। और जिसका हम लोग अभी कल से इसको तेंदुपत्ता का जो खरीदी भी चालू हो चुकी है और आज की स्थिति में लगभग हम लोग 6% का हम लोग खरीदी हुआ है। ये अभी शुरुआत है क्योंकि एक ही दिन का खरीदी हुआ है और लगभग अपने पास 34 लॉट है और 34 लॉट पूरा अग्रिम में भी बिक भी चुकी है और इसमें अभी 34 लॉट में से 279 फड में खरीदी चालू है। तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें प्रति 100 पत्ते की तोड़ाई पर 400 रुपए मिलते हैं। इसमें उनकी अच्छी कमाई तो हो ही रही है, साथ ही संग्राहकों का बीमा और बच्चों को स्कॉलरशिप देने की योजना से बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी सहयोग मिल जाता है। कोरबा के नकटीखार गांव की विमलाबाई ने बताया कि उसके 2 बेटों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया था, जिसे सरकार की ओर से स्कॉलरशिप मिलने के साथ ही 25,000 रुपए का पुरस्कार भी मिला। 400 सैकड़ा दे रहे हैं और बच्चों का जो छात्रवृत्ति मिलता है ना, उसमें जो 10वीं में जो टॉपर आते हैं उसको 15,000 मिला था मेरे बच्चे को और 12वीं क्लास में भी आया था तो उसको 25,000 दिए थे और 3,000 और जो छात्रवृत्ति मिलता है वो 28,000। अभी तेंदुपत्ता का तोड़ाई हो रहा है जिसमें सभी मतलब लेके आते हैं गांव वाले और उनका जो भी मतलब अमाउंट आता है वो अपने मतलब अकाउंट में जाता है ऑनलाइन के द्वारा। और सैकड़ा भी 400 चल रहा है और ये मतलब सीधा हितग्राहियों के मतलब अकाउंट में आता है ऑनलाइन के जरिए। गौरतलब है कि आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले में 37,000 से ज्यादा लोगों को तेंदुपत्ता संग्रहण से सीधे रोजगार मिल रहा है। इस साल भी वन विभाग की ओर से इन परिवारों को सीधे बैंक में पैसों का ट्रांसफर कर लाभ दिया जा रहा है। आमतौर पर गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से लोग परेशान होते हैं, लेकिन जल जीवन मिशन लोगों के लिए राहत लेकर आया है। ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाले लोगों के घरों तक भी जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। सहायक अभियंता दीपक कुमार साहू ने बताया कि जांजगीर चांपा और सक्ती जिले में 525 नलों की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही जांजगीर चांपा में 263 टंकी की स्थापना और सक्ती में करीब 273 टंकी का निर्माण किया जा चुका है। सहयोग से क्रेडा द्वारा अब जांजगीर जिले एवं सक्ती जिले में कुल 559 नग सोलर पंपों की स्थापना किया जा रहा है। अब तक कुल 525 नग सोलर पंपों की स्थापना किया जा चुका है। जांजगीर जिले में कुल 263 नग सोलर पंपों की स्थापना की गई है। इसी तरह सक्ती जिले में लगभग 273 नग सोलर पंपों की स्थापना की जा चुकी है। सोलर पंपों की स्थापना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि गर्मी के दिनों में जब वाटर लेवल डाउन होता है, ये कई गाँवों में देखा गया है कि वाटर लेवल 200 फीट 300 फीट तक चला जाता है। सोलर पंपों की सहायता से हम उस कमी को दूर करते हुए
पंपों को 300 फीट तक डाल सकते हैं, जिससे गर्मी के दिनों में वाटर लेवल डाउन होने पर भी अपन पानी का दोहन कर सकते हैं। हितग्राही भी घरों तक सीधे पानी पहुंचने से खुश हैं। उनका कहना है कि पहले कई मील दूर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था। गर्मी के मौसम में ये परेशानी और बढ़ जाती थी, लेकिन अब जल जीवन मिशन उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। टंकी था और लोग लेकर सांदे खोरे सब सहूलियत पड़ते और लोग लेकर मना शांति खोरते। अब जितने राशन देते मस्त पानी मिलते। हमारे गांव में टंकी लगे तब ले बढ़िया पानी मिला थे। और पहले तो गर्मी समय में पानी कम रही से, वाटर लेवल होकर कम हो जात रही से। अभी यदि टंकी लगे है तो बढ़िया पानी मिला थे और खुश हन हमन। जितना बेर कमा के आत हन उतना बेर पानी हमला पर्याप्त मिल जाते। पानी बोरिंग रही से तो दिक्कत होती रही, पानी कांजी कम पड़ जाए। अब लगे सूरज जहा तब बढ़िया से पानी कांजी पियत खात हन। दलहा तीर हमार गाँव है और काथे बढ़िया गरुआ भैंसा सब बउच करत हन, नहात खोरत हन, ओंधा कपड़ा कांचत हन। दिन भर पानी निकलत है, बढ़िया से बउरत हन। पानी लगा है सरकार तेकर धन्यवाद। जल जीवन मिशन का काम शहरों के साथ ही दुर्गम ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन के साथ सौर ऊर्जा नल माध्यम से भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा प्रकृति का भी ख्याल रखते हुए पानी को संरक्षित रखने और वाटर हार्वेस्टिंग जैसी योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें जमीनी स्तर पर काम हो सके और जल का पुनर्भरण हो सके। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर जांजगीर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 8 मई को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला चिकित्सालय जांजगीर में यह आयोजन रखा गया, जिसमें कई लोगों ने रक्तदान दिया। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने ब्लड डोनेट करने वालों से ज़्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की, जिसका असर भी दिखा और लोग दूर दूर से रक्तदान करने पहुंचे। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि शिविर में कैंसर सर्जन, न्यूरो सर्जन, हृदय रोग और हड्डी रोग के कई विशेषज्ञ मौजूद थे, जिसका लाभ लोगों को मिला। पीड़ित मानवता की सेवा करने में अग्रणी रही है। उसके संस्थापक श्री हेनरी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। उस उपलक्ष्य में आज हमारे जिले में भी एक मेगा स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 1000 हितग्राहियों का मरीजों का आने का टारगेट है और उसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर भी आए हुए हैं। रक्तदान शिविर भी जिला अस्पताल ब्लड बैंक में आयोजित किया गया, जहां युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं ने सभी से रक्तदान करने की अपील की, जिससे जरूरतमंद लोगों को समय पर ब्लड मिल सके और उचित उपचार हो सके। रक्तदान किया है, रक्तदान करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे लोगों को जिनको रक्त की आवश्यकता होती है उनकी जरूरत पूरा होती है, साथ ही साथ उनकी दुआएं भी हमको मिलती हैं। आज रक्तदान शिविर लगा हुआ है जांजगीर चांपा में जिला चिकित्सालय में। मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने अपने विवेक का यूज करते हुए आज रक्तदान करने के लिए जिला चिकित्सालय में उपस्थित होकर के अपना रक्त दान किया। मैं पहली बार आज ब्लड डोनेट किया हूँ और ब्लड डोनेट करने से बहुत अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है। बहुत सुना था कि ब्लड डोनेट करना चाहिए करके लोगों से, और मैं भी पहली बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। रेड क्रॉस दिवस पर जहां रक्तदान करने कई युवा पहुंचे, तो वहीं स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने भी ग्रामीण इलाकों से लोग पहुंचे और सभी विभागों के डॉक्टर से परामर्श लेकर मरीज भी काफी खुश नजर आए। कोंडागांव में राज्य स्तरीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ऑडिटोरियम में टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जिसमें राज्य के 138 प्रतिभागी शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में कांकेर, बिलासपुर, सुकमा, जगदलपुर समेत कई जिलों से खिलाड़ी पहुंचे हैं और पहले दिन अंडर 19 में 24 खिलाड़ियों ने अपना हुनर दिखाया। 4 वर्गों में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मेंस डबल्स, 35 से ज्यादा आयु वर्ग, अंडर 19 बालक वर्ग और सिंगल गर्ल्स ओपन वर्गों के बीच मैच खेला गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।